अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब खैरियत से हैं। आज हम आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन के बारे में बताएंगे जो हर शख्स को मालूम होनी चाहिए। आज हम आपको बताएंगे कि सोलर प्लेट किस कंपनी की ख़रीदनी चाहिए और किस नौइयत की ख़रीदनी चाहिए। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अमूमन मार्केट में दो तरह की सोलर प्लेट मिलती है, एक पोली और दूसरी मोनो। पोली की जो पावर रेटिंग है या करंट रेशो है उसकी मोनो की निस्बत कम होती है। ये हम आपको पोली दिखाएंगे। ये सोलर प्लेट पोली, ये है पोली। ये मोनो की निस्बत इसमें स्टार नहीं होते, इसमें कलर में ही फ़र्क होता है। जो मोनो जो है वो प्योर ब्लैक में होता है, ये होता है स्काई ब्लू कलर में होता है। ये है मोनो जर्मन सेल। मोनो जर्मन सेल पोली की निस्बत काफ़ी डिफरेंट होती है। पोली में जो स्टार बने हुए हैं ये नहीं होते। मोनो की सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि आप इसको बासानी जान सकते हैं कि इसमें जो मोनो में जो स्टार बने होते हैं, ठीक है, इसमें जो आप ये 4 खाने देख रहे हैं, 1 2 3 और 4। अमूमन ये सोलर प्लेट में 4 ही खाने होते हैं, लेकिन इससे पहले 2018 या 2017 में जो सोलर प्लेट आती थी उसमें ये जो सेल बने हुए हैं इसमें 5 हैं, 1 2 3 4 और 5। लेकिन अमूमन जो पहले सोलर प्लेट आती थी पुराने मॉडल वाली, उसमें 3 सेल होते थे, 1 2 3 या 1 2 3 4 सेल होते थे, 5 सेल नहीं। जब भी आपने सोलर प्लेट ख़रीदनी है उसके लिए आपको ये इन्फॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए कि जब भी आपने सोलर प्लेट ख़रीदनी है उसमें 5 सेल होने चाहिए, 4 सेल नहीं। 4 सेल में जो उसकी पावर रेटिंग है उसमें कमी बेशी हो जाती है, लेकिन जो 5 सेल वाली प्लेट है इसकी पावर रेटिंग, इसके वोल्टेज, इसके एम्पेयर अच्छे हैं। अब हम आप इसका बैक कवर दिखाएंगे कि बैक कवर में क्या है, इसका पावर कनेक्शन दिखाएंगे, इसमें जो डायोड लगे हुए हैं वो दिखाएंगे, कनेक्शन बॉक्स दिखाएंगे। उसके बारे में आपको बताएंगे कि इसमें आपने कितने डायोड वाली प्लेट ख़रीदनी है और कितने वाली नहीं ख़रीदनी। ये आप इसका बैक कवर देख रहे हैं, ये एक कनेक्शन बॉक्स है। कनेक्शन बॉक्स के अंदर क्या है, इसके अंदर डायोड लगे होते हैं और इसके नीचे ये एक स्लिप लगी हुई है। इस स्लिप के ऊपर ये कंपनी का नाम है, कंपनी का मॉडल है, ठीक है। इसकी जो पावर लिखी है मैक्सिमम पावर 150 वाट, ये साथ लिखा हुआ है ±5%, मतलब कि 150 वाट से 5% वोल्टेज कम भी, वाट पावर कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है इसकी जो धूप है उस पर। तो इसके नीचे लिखा हुआ है मैक्सिमम पावर वोल्टेज जो है ये ज़्यादातर तो 12 वाट की होती है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 18 वाट मैक्सिमम लिखा हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा इस पर 18 वाट आप ले सकते हैं या धूप के ज़रिए आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आपको ये कनेक्शन खोल के दिखाएंगे कि इसके अंदर क्या है। ये डब्बी खोलेंगे, इसके अंदर हम देखते हैं क्या है। जिसके अंदर ये डायोड लगे हुए हैं, ये आप देखते हैं, ये डायोड है। डायोड का जो मेन मकसद होता है या काम होता है, करंट को एक ही रास्ते के ज़रिए गुजारना होता है, लेकिन ये करंट को रिवर्स नहीं जाने देता। मतलब कि जो प्लेट के अंदर से ये कनेक्शन निकल रहे हैं, 4 कनेक्शन ये डायोड के साथ कनेक्ट किए हुए हैं। जब सोलर प्लेट के जो सेल, ये दूसरी तरफ जो मैंने दिखाए हैं आपको 5 सेल, उधर से जो करंट इधर आ जाना है वो डायोड के ज़रिए हमारी ये वायर जो लगी हुई हैं जिसके ज़रिए हमने लोड चलाना है, यहाँ तक पहुँचेगा। और यहाँ तक पहुँचने के बाद इसका करंट रिवर्स नहीं होगा, वापस नहीं जाएगा। तो अमूमन इसमें डायोड कितने होने चाहिए? जो इससे पहले 2017 या 2018 में जो डायोड आते थे उसमें 16 डायोड या 18 डायोड होते थे, लेकिन जो अब 2020 का लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं इसमें 36 डायोड लगे हुए हैं, 35 डायोड लगे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, एक लाइन में 7 डायोड और ये 5 लाइनें लगी हुई हैं, मतलब को टोटल के 35 डायोड हैं। आपने जब भी कोई सोलर प्लेट ख़रीदनी है तो इसके डायोड को लाजमी मद्देनज़र रखना है कि इसमें 35 डायोड होने चाहिए। तो इस डायोड के ज़रिए इसकी करंट पे और इसके वोल्टेज पे काफ़ी असर पड़ता है। तो आपको पोली और मोनो सोलर प्लेट बताने का या दिखाने का मकसद ये था कि जब भी आपने सोलर प्लेट ख़रीदनी है वो आपने मोनो में ख़रीदनी है, क्योंकि मोनो का मतलब है ये कम धूप पर भी काम करती है। अगर मौसम ख़राब है, धूप नहीं है, तो फिर भी ये काम करती रहती है। तो जो पोली है वो कम धूप पे या मौसम ख़राब में काम नहीं करती। इसलिए जब भी आपने ख़रीदनी है सोलर प्लेट वो मोनो में ख़रीदनी है, ताकि आपकी जो वर्किंग आउट है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।